Hey, good morning everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back my चैनल SSC ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 5 कराने वाला हूँ SP बख्शी का। SP बख्शी की बुक में आप लोग लास्ट में जब पूरा ग्रामर जहाँ पे ख़त्म हो जाता है उसके लास्ट के 5-7 पेज हैं, पूरी ग्रामर का पार्ट ख़त्म होने के बाद कुछ एरर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, नियर अबाउट सभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप इस यहाँ पे सॉल्यूशंस देख सकते हो। और डिटेल्स में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। डिटेल में भी आप लोगों को पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी वॉज टॉलर दैन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। देखिए एक चीज़ आपको डिफरेंसेस बताता हूँ। ईदर का यूज़ किया जाता है दोस्तों और नीदर का यूज़ किया जाता है NEATHER। नीदर का इनका यूज़ किया जाता है दो के लिए या फिर दो के लिए, है ना। एनी वन और इसके बदले नो वन या फिर नन नेगेटिव के लिए। इनका यूज किया जाता है सेम मीनिंग में 2+ अगर पर्सन्स हैं, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो इनका ही। जैसे मुझे कोई, है ना, 5 में से कोई एक बिस्किट का पैकेट दे दो, कोई एक बिस्किट दे दो, है ना। आई वॉन्ट एनी वन ऑफ द 5 बिस्किट्स। 5 बिस्किट के पैकेट्स हैं तो उनमें से एक की बात कर रहे हैं तो एनी वन। Either of two brothers has done this crime, has committed this crime. Sorry, done will not be used here. Either of the two brothers, दोनों भाई में से किसी एक ने ये काम किया होगा, ये क्राइम किया होगा, है ना। ऐसे मान लीजिए बोलना है आपको, तो either of two brothers would have done this crime, would have committed, commit the crime होता है, done crime नहीं होता है। अंडरस्टूड। तो either का यूज वहाँ पे करना चाहिए। और उसी के लिए किसी ने, दोनों में से कोई नहीं के सेंस में नीदर यूज करेंगे। 2 से अधिक है मतलब 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं तो उसके लिए नन का यूज या नो वन का यूज करेंगे। गॉट इट गाइस। तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 सिस्टर्स हैं, है ना, हर 5 सिस्टर्स। तो इधर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे होगा दोस्तों एनी वन ऑफ। अंडरस्टूड, लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज़। ये ट्रेजर आइलैंड एक, है ना, स्टोरीज़ वाली कोई चैप्टर होगा या कि बुक होगी, उसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम पूरा रिलेटिव प्रोनाउन, आप जब प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ोगे। रिलेटिव प्रोनाउन जनरली यूज कौन कौन से किए जाते हैं? WH वर्ड होते हैं कुछ और दैट होता है। WH वर्ड में हु, विच और दैट, ये तो हो गए रिलेटिव प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ देयर आर many students who have qualified CDS exams. There are many students. अब ध्यान दीजिए, ये स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे हु का यूज करेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट इस सेंटेंस में कैसे यूज किए जा रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं, मतलब क्वालिफाई करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट ही होगा। अंडरस्टूड गए। तो यहाँ पे हु का यूज किया गया। अब हु का यूज क्यों किया गया, विच का क्यों नहीं किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों यूज किए जाते हैं नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट की जगह पे।
लेकिन व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए हु यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए होम का यूज करते हैं, वस्तु के लिए कोई वस्तु है, एक मिनट रफ कर देता हूँ इसको, थिंग्स के लिए होम का यूज किया जाता है। दैट का यूज किया जाता है जब वस्तु और पर्सन्स दोनों हैं। यहाँ पे वस्तु और पर्सन दोनों ही हैं, तो ना ही हम सिर्फ हु यूज कर सकते हैं, ना ही विच यूज कर सकते हैं, तो दैट का यूज करते हैं। और कुछ एक स्पेशल केसेस में, कौन कौन से स्पेशल केसेस में है ना, इस सेंटेंस में कहीं भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, वो है प्रोनाउन के चैप्टर्स में मैं बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। मेन मेरे को यहाँ पे क्या समझाना है कि हु के बाद, इस हु के बाद जो यहाँ पे ये वर्ब यूज की जाती है, वर्ब, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है, इसके अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट, ये जो है ये एंटीसीडेंट है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। इस एंटीसीडेंट, अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब जो होगी दोस्तों ये क्या होगी, प्लूरल होगी। अंडरस्टूड। तो गलती क्या है कि ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज़, यहाँ पे दिया गया है बेस्ट पायरेट स्टोरीज़, मतलब बहुत सारी अच्छी स्टोरीज़ हैं, पायरेट स्टोरीज़ हैं अभी तक जो लिखी गई हैं। अब यहाँ पे वाज नहीं होगा, वाज की जगह पे क्या होगा दोस्तों, वर का यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड। क्यों किया जाएगा, क्योंकि पायरेट स्टोरीज़ जो ये है ये प्लूरल है ना, प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे फॉर्म में यूज की जाएगी, प्लूरल। अंडरस्टूड। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन या कोई रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन की तरह दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है, तो वो जो जुड़ने वाला जो सेंटेंस है उसका जो वर्ब आएगा वो पहले वाले सेंटेंस के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। गॉट इट गाइस। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपको कुछ इसमें से नोट करना है, लिखना है, तो आप पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज़ ग्रेटर दैन दैट इन एनी टाउन इन इंग्लैंड। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर रहा है कि कोलकाता की जो पॉपुलेशन है इंग्लैंड के किसी भी शहर से ज़्यादा है। तो तुलना किसकी हो रही है, पॉपुलेशन की हो रही है, कोलकाता की नहीं हो रही है ना, पॉपुलेशन की हो रही है। और इंग्लैंड के किसी भी टाउन के पॉपुलेशन से हो रही है, ना कि शहर से हो रही है। अंडरस्टूड। तो ऐसे में क्या होता है, दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज़ करते हैं, दोज ऑफ का यूज़ फॉर कंपैरिजन, फॉर सेम टाइप्स के कंपैरिजन शो करने के लिए हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ और सिटी इज ग्रेटर दैन, अब दैट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, दैट ऑफ योर्स, दैट ऑफ योर सिटी लिखो या योर्स लिख दोगे तो भी सही है, दैट ऑफ योर्स। अब दैट ऑफ क्यों लिखे हैं, हम यहीं पे लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ योर सिटीज़। अंडरस्टूड। जब कोई नाउन, ये पॉपुलेशन क्या है, नाउन है, सिटी क्या है, नाउन है। जब कोई नाउन, कॉमन नाउन, उसी सेंटेंस में दोबारा रिपीट हो, उससे बचने के लिए प्रोनाउन बनाया गया है ना। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। अब सेंटेंस में एक जगह राम लिख दिया तो राम के बदले दूसरी जगह पे अगर राम का सेंस आ रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे ही लिखते हैं, हर जगह ही लिखते जाते हैं। इसी तरह से इस नाउन को, पॉपुलेशन के लिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ आवर सिटी, यहाँ पे दैट ऑफ योर्स। अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा कि जो तुलना हो रही है वो पॉपुलेशन की हो रही है, तो यहाँ पे जो तुलना करेंगे दैन के बाद,
यहाँ पे होगा दोस्तों इस सेक्शन में दैट ऑफ एनी टाउन इन इंग्लैंड, दैट ऑफ एनी टाउन, आगे तो लिखा ही है उसने एनी टाइम, दैट ऑफ होगा दोस्तों, दैट ऑफ एनी टाउन इन इंग्लैंड। अंडरस्टूड गाइस। अब इसको रफ कर देता हूँ। क्यों दैट ऑफ आया? क्योंकि ये पॉपुलेशन को दोबारा शो करना है यहाँ पे, इसलिए हम पॉपुलेशन ना लिख करके हम उसी का प्रोनाउन लिख लेंगे, और दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रफ कर देता हूँ दोस्तों। अगर ये यहाँ पे ये गलती है, इस सेक्शन में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ही हैज़ अ स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स मोर प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। अच्छी ध्यान दीजिएगा आप, कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। कौन कौन से वर्ड होते हैं? एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, परफेक्ट, परफेक्ट, एक्सेलेंट, यूनिक, फाइनल, इटर्नल, और प्रेफर, प्रेफरेबल या प्रेफर, प्रेफरेबल लिखो क्योंकि एडजेक्टिव लिख रहे हैं ना, प्रेफर तो नाउन हो जाएगा, अरे सॉरी वर्ब हो जाएगा। इन वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग में ही सुपरलेटिव फीलिंग्स रहती हैं, क्वालिटी रहती है, डिग्री रहती है। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे गलती क्या है, कहाँ गया? मोर का यूज़ यहाँ से डिलीट करेंगे। ये होगा आई थिंक्स, सॉरी ही थिंक्स प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। अंडरस्टूड? और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रेफर के साथ प्रपोजिशन टू का यूज होता है, ये करेक्ट है। प्रेफर इन आ जाए, है ना, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। रफ कर देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो नोट करके लिख सकते हो। some people complain when they encounter a small misfortune in the course of their thorough happy life, thorough happy life। क्या कह रहा है कि सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर ए स्मॉल मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब कोई विपत्ति, छोटी छोटी विपत्ति से, अगर कुछ लोग है ना कंप्लेन करते हैं जब वो छोटी छोटी विपत्ति से का सामना करते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक हंसती खेलती ज़िंदगी में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए आपको एक रूल बताता हूँ, जब भी आप कोई नाउन यूज़ करते हो तो नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? अगर इसको नाउन को मॉडिफाई करना है तो एक एडजेक्टिव लिखते हैं। अब इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करना है तो हम क्या लिखते हैं? एक एडवर्ब यूज़ करते हैं, एडवर्ब। अंडरस्टूड? ये होता है स्ट्रक्चर। तो हमने लाइफ लिखा, लाइफ एक नाउन है। हैप्पी, वो ज़िंदगी कैसी है? खुशी, है ना। कितनी खुशी है भाई? थोरोली खुशी, मतलब पूरा खुशहाल वाली ज़िंदगी, जैसे कंप्लीटली हैप्पी बोलते हैं। तो ये थोरो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, थोरोली यूज़ करेंगे। क्यों? एल वाई लगाने से क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब बन जाएगा। ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया आपका नाउन। अब सही है, अंडरस्टूड? ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो गलती क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आई एम सॉरी वरिंग यू विद माई ट्रबल्स, बट वेन आई हैव एक्सप्लेन्ड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। ये माफ़ी मांग रहा है, कहते हैं ना कि आई एम सॉरी फॉर माई, है ना, मिस्टेक्स, या हम कहते हैं आई एम सॉरी टू वरी यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अंडरस्टूड गाइस? तो आप क्या स्पीच यूज करते हो? आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अब टू डिस्टर्ब यू की जगह पे वहीं पे टू वरी यू लिख दो। आप जो बोलते हो ना डेली, अगर करेक्ट इंग्लिश बोलते हो, वरी यू,
विद माई ट्रबल्स। तो यहाँ पे हम यूज क्या किया है सेंटेंस में, यहाँ पे यूज किया है दोस्तों एक जीरंड, और यहाँ पे यूज क्या होना चाहिए, इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आती है तो ये बनता है जीरंड। लेकिन जीरंड एक नाउन है, ध्यान देना कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में है तभी ये नाउन है। अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी आईएनजी से होता है, ये भी आईएनजी से होता है। तो डिफरेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डिफरेंस यही होता है कि ये एक वर्ब की तरह ही काम करता है या फिर एडजेक्टिव की तरह, यहाँ पे लिख सकते हो वर्ब या फिर एक एडजेक्टिव। वर्ब का मतलब कोई एक्शन के बारे में बता रहा हो, और ये किस तरह से काम करता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया होगा, यानी नाउन की तरह काम करता है। अंडरस्टूड गाइस? तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे होगा आई एम सॉरी टू वरी यू विद माई ट्रबल्स बट आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड बट व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड। चलिए रफ करता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी फ्रॉम कॉलिंग ऑन यू टुनाइट। तुमसे मिल नहीं पाऊँ, मतलब ये कह रहा है, कहने का मतलब है कि किसी से माफ़ी मांग रहा है कि आई एम वेरी सॉरी, मेरी प्रीवियस इंगेजमेंट की वजह से मैं आपसे आज रात को मिलने, है ना, मिल नहीं सकूँगा, है ना। प्रीवियस इंगेजमेंट इसको क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है मिलने से। देखिए कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, कॉल ऑन, तो ये गलत नहीं है, सही है। तो इसमें हो जाएगा नो एरर। देखिए कुछ एरर लायक है भी नहीं। हाँ एरर हो सकती थी अगर आई वॉज वेरी सॉरी, अगर ये पास्ट की बात करता और यहाँ पे विल लगाता तो गलती हो जाती, विल की जगह वुड का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये छोटी सी गलती हो सकती थी। प्रिवेंट यूज किया है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, है ना, हिंडर पैदा करना, किसी के काम में रुकावट पैदा करना। तो प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज की जाती है जो कि सही है। यहाँ पे टू, फॉर, कुछ और यूज कर दिया होता तो गलत हो जाता। तो ये गलतियाँ बना सकता था बट कोई गलती ही नहीं है अभी, है ना। सेंटेंस करेक्ट है दोस्तों, नो एरर। कहाँ कहाँ गलती कर सकता है वो भी मैं आपको नॉलेज इसलिए देता हूँ कि आगे अभी तो मैं 100 क्वेश्चन पे पहुँच रहा हूँ, आपको अभी 500 क्वेश्चंस कराऊंगा। 500 क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो आप खुद ही सोचो ना कि अगर ये नॉलेज पहले से ही है तो उन 500 क्वेश्चन में से कम 300 क्वेश्चंस पे ये चीज़ें रिपीट होने वाली है, तो आपको दिमाग में दोबारा वो कॉन्सेप्ट आएंगे, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, नो स्टूडेंट इज़ एज इंटेलिजेंट एज माई सन। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री दो तरह से होती है। जैसे गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है ना, बेटर के साथ दैन यूज करके मतलब कंपैरेटिव बना सकते हो। या फिर गुड को और कंपैरेटिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं एज गुड एज, ये कंपैरेटिव फॉर्म ही हो गया, अंडरस्टूड। ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, उनके साथ क्या यूज करेंगे, अदर का यूज करते हैं। जैसे एनी अदर पर्सन, है ना, एनी अदर पर्सन, नो अदर मतलब कोई दूसरा नहीं। ये क्यों यूज करते हैं अदर का, अदर क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और लोगों से, उन लोगों को या जो तुलना किया जा रहा है जिसका सब्जेक्ट का, उनको क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, मतलब अलग अलग करता है, अदर। समझ में आया। जैसे नो स्टूडेंट इज़ एज इंटेलिजेंट एज माई सन, मेरे सन के इतना कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। कोई भी लड़का मतलब कोई भी स्टूडेंट में तो आपका सन भी आ जाएगा ना ये,
तो सोचो फिर आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, अपने से खुद की कंपैरिजन थोड़ी होती है। समझ में आया? इसीलिए नो अदर स्टूडेंट लिखा जाएगा, नो अदर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा नहीं है। अब हो गया अदर का मतलब दूसरा हो गया, कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है मेरे सन इतना इंटेलिजेंट। अंडरस्टूड गाइस? इसलिए अदर का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। गॉट इट? मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम रफ करते हैं इसको। The most important feature of our product are that they are developed in house। देखिए इसे क्या बोला जा रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, है ना? ये क्या है, ये सिंगुलर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स नहीं है ना, फीचर है, एस नहीं लगा है, तो ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। एस एल लिखा हूँ मैं, ये सिंगुलर है। ऑफ और प्रोडक्ट्स, अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे आर का यूज़ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, इज़ का यूज़ करेंगे। ये होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ और प्रोडक्ट इज़ दैट दे आर डेवलप्ड इन हाउस। ध्यान दीजिएगा, कभी भी नाउन फिर कोई प्रेपोजिशन आ जाए यहाँ पे, प्रेपोजिशन फिर नाउन, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कुछ भी हो यहाँ पे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो वर्ब यूज की जाएगी इस सेंटेंस में आगे, वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यही है। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे होता द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर, तब करेक्ट होता। अंडरस्टूड? When he was tired, he took rest under the shade of a tree। अंडर द शेड ऑफ द ट्री नहीं होगा, अंडर द ट्री सही है, ट्री के नीचे, अंडर द ट्री होता तो करेक्ट है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम छाँव में आराम कर रहे हैं। आई एम रेस्टिंग इन द शेड ऑफ ट्री। शेड छाँव में हो ना आप, छाँव, तो इन द शेड ऑफ ट्री यूज किया जाएगा। पेड़ के नीचे और छाँव में, पेड़ के नीचे के सेंस में बोलेंगे तो अंडर द ट्री करेक्ट है, लेकिन हम जब छाँव में बोलेंगे, पेड़ के छाँव में, तो वहाँ पे इन द शेड ऑफ ट्री होगा। तो अंडर का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इन का यूज़ होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला। देखिए कुछ कंजक्शन होते हैं, कौन कौन से कंजक्शन, एज वेल एज, अलोंग विद, या सिर्फ विद हो, या टुगेदर विद हो, टुगेदर विद, लाइक, या लाइक विद करके आ जाए, टुगेदर विद, लाइक विद, एज वेल एज, बिसाइड्स काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम्स में, बिसाइड्स। ये कंजक्शन के रूप में अगर यूज किए गए हैं दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू को जोड़ने के लिए, तो जो इसके आगे, अब सब्जेक्ट के आगे तो वर्ब होता है ना, तो जो वर्ब यूज की जाएगी ये यूज की जाती है दोस्तों अपने सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। अब इस सेंटेंस में आते हैं हम, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, हैव गॉन टू शिमला। अब हैव यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है ये किसके अकॉर्डिंग होगी, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। तो प्रिंसिपल कैसा है, सिंगुलर, तो हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ का यूज किया जाएगा। गॉट इट? तो ये कंजक्शन लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक, जब आप मेरी किताब पढ़ चुके हो, गिव द सेम टू मी, गिव द सेम टू मी, गिव इट टू मी होगा करेक्ट इंग्लिश। क्यों होगा वो मैं कारण बताता हूँ। देखिए द सेम का मतलब होता है वैसा ही मुझे देना, और गिव इट टू मी का मतलब हुआ कि मुझे वही देना। मतलब आप जब मेरी किताब पढ़ लिए तो यही बोलना चाहिए ना कि फिर मेरे को दे देना, मेरे को दे देना वो। अब उसी किताब की बात कर रहा है तो इट का यूज़ करेंगे,
उस तरह की किताब रहती तो द सेम यूज करते हैं। समझ में आ गया? ये तो बेसिक है, मतलब रूल नहीं भी जानते हो तो भी इसको आप लैंग्वेज बेस्ड एरर है। अंडरस्टूड। 13 नंबर, ही शेड अ नंबर ऑफ लाइज, उसने बहुत सारे झूठ बोले। पहले ही गलती दिख गई। जब भी हम झूठ बोलने की बात करते हैं तो टेल अ लाई यूज करते हैं, टेल अ लाई यूज करते हैं। अब बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की बात है तो टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज हो जाएगा। तो ये सेड यूज नहीं किया जाएगा, ये है करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स के एरर। तो यहाँ पे टोल्ड होगा दोस्तों, ये स्टार्टिंग में नहीं है। एंड देन, और तब, वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय, और तब बिना मेरे को गुड बाय बोले चला गया। अंडरस्टूड गई? यहाँ पे गलती है, सेड की जगह टोल्ड होगा। आप बोलते भी हो ना टेल अ लाई, झूठ बोलने की बात होती है तो टेल का यूज करते हैं, और सच बोलने की बात होती है तो करेक्ट इंग्लिश में स्पीक द ट्रूथ यूज करते हैं, तो स्पोकन द ट्रूथ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नॉट ओनली वी सा द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। देखिए इसमें गलती है दोस्तों, नॉट ओनली का यूज गलत जगह किया है। अब ये रूल क्या होता है, कभी भी एग्ज़ाम्स में किसी, है ना, NEITH नीदर नॉर होता है, इसके साथ ईदर के साथ और का यूज किया जाता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। अगर ध्यान दीजिएगा, ये कभी, ये पेयर कंजक्शन है, अंडरस्टूड, कोरिलेटिव कंजक्शंस भी बोलते हैं इनको। एक तो ध्यान देना कि ये गलती क्या हो सकती है, या तो ये अपने पेयर में ना हो तो भी गलत हो सकता है, ये सेम टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, सेम टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। कंजक्शन है तो कनेक्ट ही करेंगे, कनेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन होना चाहिए, यहाँ पे अगर वर्ब को कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी वर्ब को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ सब्जेक्ट के पहले नहीं लगेगा। इसमें देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दिया एक सब्जेक्ट के पहले, लेकिन कह रहा है कि, है ना, मैंने देखा, किसको देखा, एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी देखा। देखने का काम तो हमने किया, हमने एजुकेशन मिनिस्टर को ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी देखा। यानी दो अलग अलग क्या चीज़ है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर। सब्जेक्ट तो वी हो गया, तो दो अलग अलग चीज़ें क्या हैं, एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो नॉट ओनली का यूज़ यहाँ पे करना चाहिए सा के बाद, तो ये होगा दोस्तों वी सा नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। गॉट इट गाइस? ऊपर के रफ कर देता हूँ मैं। एरर ये गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई केम डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट और स्ट्रेट, स्ट्रेट इनके साथ LY का यूज़ नहीं करते हैं। अंडरस्टूड। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। नेक्स्ट, तो ये गलती है, डायरेक्टली नहीं होता। आई केम डायरेक्ट टू माई रेजिडेंस, आई साइंड ऑन द रिसिप्ट इन द मॉर्निंग बट द पे हैज़ नॉट बीन डिस्पर्स्ड टू मी, लेकिन पे मुझे प्राप्त नहीं हुआ या मुझे नहीं दिया गया। आई साइंड ऑन द रिसिप्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मैंने रिसिप्ट पे साइन कर दिया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देयर आर सम वर्ब्स दैट इज़ नॉट यूज्ड विथ प्रपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, जो ज़्यादा बार एग्जाम्स में आते हैं उनको मैं बताता हूँ। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज्ड, इश्यू, अवॉइड,
रीच, आई रीच द एयरपोर्ट, आई रीच्ड ऑन द एयरपोर्ट नहीं होगा। अराइव के साथ ऑन लग सकता है, एट लग सकता है, रीच के साथ नहीं लगता है। शाइन, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, अटैक्ड ऑन पाकिस्तान गलत होता है, अटैक्ड। इन्वेड, और भी कुछ याद आएंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कराते चलूँगा तो पूरे का पूरे सिंगल क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर ग्रामर सेक्शन में ये चीज़ें आती हैं, और ग्रामर में सेंटेंस एरर में भी आ सकती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकती है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकती हैं। 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है ग्रामर को रिलेट करके, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट पता है तो तीनों के तीनों सेक्शन आपके बहुत ही स्ट्रांगली कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये अगर वर्ब के रूप में यूज़ किए गए हैं तो इनके साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं की जाती है। कंट्रोल एक और वर्ड होता है, कंट्रोल, कंट्रोल। आई डू नॉट कंट्रोल माई सिबलिंग्स, मैं अपने भाइयों को नियंत्रित नहीं करता हूँ, भाई बहनों को। कंट्रोल माई सिबलिंग्स, आई डू नॉट कंट्रोल, ऑन नहीं यूज करेंगे। आपने कहीं कहीं सुना होगा ना, अटैक ऑन, कंट्रोल ऑन, सुना होगा। तो ध्यान रखिए वहाँ पे वो वर्ब के रूप में यूज़ ही नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये तो हो गया ना वर्ब, अगर ये वर्ब के रूप में यूज़ है तो नो प्रेपोजिशन। अब मैं दिखाता हूँ कि प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कुछ। जैसे कि देखिए, अटैक के साथ सुना होगा, अटैक ऑन पाकिस्तान in 1971 was very क्या लिखें इसको, ट्रिमेंडस, फॉर्मिडेबल, भयानक, फॉर्मिडेबल, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे अटैक ऑन पाकिस्तान लिखा गया है, ऑन यहाँ पे करेक्ट है, प्रीपोजिशन यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है नाउन है। अब मैं बोलता हूँ दूसरा क्वेश्चन, आई डू नॉट हैव कंट्रोल, हैव कंट्रोल ओवर माई जूनियर्स, माई जूनियर्स, जे है यू, जूनियर्स। यहाँ पे कंट्रोल ओवर करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल वर्ड है, आई सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल जो है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। यहाँ पे वो वर्ड तो सेम ही है लेकिन एक नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए ओवर यहाँ पे या ऑन करेक्ट होगा। अंडरस्टूड। तो आप देखो, अगर पूरी कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, उसके पीछे के रूल्स या उसके कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, तो आप कंफ्यूज होगे। कहीं पे देखोगे कि यार ओवर तो था, कहीं पे देखोगे अटैक के साथ ऑन था, लेकिन सर ने तो पढ़ाया था, जब एरर पढ़ा रहे थे तो बताया था कि यार नहीं होता है। अंडरस्टूड। एक इंग्लिश में कहावत है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स, आधी अधूरी नॉलेज जो होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे साइन के साथ ऑन नहीं आएगा। 70 नंबर, दिस इज़ द सेम स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हिम यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट की बातें की जा रहा है, टेंस पास्ट में है, एकदम ये सही है। दिस इज़ द सेम स्टोरी। अब वो मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि दैट का कहीं कहीं रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं बीच में। कब यूज़ करते हैं? जब यहाँ पे द सेम आ जाए उसके पहले, या सच यूज कर दिया हो, सच यूज कर दिया गया हो, या कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर दिया गया है, नन हो गया, नो वन हो गया, नेगेटिव और इंडेफिनिट भी हो, है ना। देयर इज़ समथिंग न्यू दैट आई डोंट लाइक, समथिंग भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट
इंडेफिनिट प्रोनाउन। और या तो कोई ऐसा एंटीसीडेंट हो, जैसे कि एनिमल भी हो और पर्सन दोनों हो, क्योंकि एनिमल के लिए विच यूज करते हैं, पर्सन के लिए हु यूज करते हैं। अब वो दोनों का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में, तो क्या यूज करेंगे, दैट का उसके बदले। तो ये कुछ केसेस होते हैं कि अगर ये वर्ड्स प्रिंसिपल सेंटेंस जो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है इसमें आते हैं, तो यहाँ पे विच का यूज़ नहीं करके हु का यूज़, हु रहता तो भी गलत होता है, हु का विच का यूज़ ना करके यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स में इसको पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और बेहतर पढ़ाऊँगा और चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा आप लोगों को हर चीज़ें डिटेल्स में। एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हो, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल। देखिए हम एक तरह के सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं कि खाने की तो बात ही मत करो, पानी भी अवेलेबल नहीं था बारात में, है ना, बोलते हैं ना ऐसे। तो उसकी जब इंग्लिश हम बनाएंगे तो व्हाट टू स्पीक नहीं होता दोस्तों, वो होता है नॉट टू स्पीक। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वॉज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे ये गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ पे होता है नॉट टू, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये हो गया नॉट टू स्पीक यूज किया जाता है। खाने की क्या बात करते हो, या आप कहते हैं खाने की तो बात ही मत करो, पानी भी अवेलेबल नहीं था तुम्हारी शादी में, है ना। यहाँ पे मैंने शादी एक जोड़ दिया है, हालांकि इस सेंटेंस में शादी का कोई जिक्र नहीं है, बट ऐसी सिचुएशन वहीं पे आती है ना, शिकायत तो वैसी ही जगह पे रहती है। तो रफ कर दूँ इसको मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। देखिए अनदर का मीनिंग होता है दोस्तों, अनदर का मतलब कोई और, है ना, और अदर का मतलब दूसरा। तो ईच के साथ अदर यूज किया जाता है, और वन अनदर एक दूसरे के सेंस में यूज किया जाता है। ये वन अनदर, ध्यान रखिएगा, ये वन अनदर यूज किया जाता है, लेकिन जब दोनों साथ में ही हों तब, और ईच अदर दोनों एक साथ होते हैं तो ये यूज किया जाता है। ये तो हो गए करेक्ट पेयर में। लेकिन अब यहाँ पे सही है कि गलत है, यहाँ पे सेंस पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का दो एंड होता है, एक ये एंड हुआ, एक ये सिरा हुआ, दूसरा ये सिरा हुआ, है ना। स्ट्रीट है, मान लीजिए गली है, तो इसका दो ही सिरा होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, एक सिरे से दूसरे सिरे, और अनदर दूसरे का मतलब क्या होता है, अदर एंड, अंडरस्टूड, अदर एंड लिख सकते हैं इसको। और अनदर क्यों नहीं लिखा जा सकता, अनदर का मतलब होता है कोई और, देयर इज़ अनदर पर्सन हु गिव यू हेल्प, है ना, कोई और व्यक्ति था जिसने तुम्हें हेल्प किया, तो वहाँ पे अनदर वैसे सेंस में यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब जब ये मैंने आपको ये तो समझाया, यहाँ पे अनदर यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे अदर यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे के सेंस में, एक एंड से दूसरे एंड की सेंस में बोला जा रहा है। अब ये यूज कहाँ होता है, वन अनदर और ईच अदर, ये भी बता देता हूँ आपको। जब दो व्यक्तियों के लिए बात होती है, टू पर्सन्स या वस्तु के लिए, तो ईच अदर यूज किया जाता है एक दूसरे के सेंस में। हिंदी क्या होती है इनके, एक दूसरे। और वन अनदर यूज किया जाता है टू प्लस पर्सन या थिंग्स होते हैं तब। जैसे कि हम कहते हैं कि हम 5 भाई हैं और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो वी आर 5 ब्रदर्स and we love each other very much. Understood guys?
अब यहाँ पे ईच अदर यूज किया है, यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा, वन अनदर, है ना, वी लव वन अनदर। क्योंकि दो व्यक्ति होते हैं तो ईच अदर, यहाँ पे टू ब्रदर्स होता तो ईच अदर करेक्ट होता। वी लव वन अनदर वेरी मच। चलिए रफ कर दूँ इसको, तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। और यहाँ पे क्यों वन के बाद भी यहाँ पे अनदर क्यों होगा, क्योंकि वन अनदर तो साथ में रहता है तभी एक साथ आता है, उसका मीनिंग वहाँ पे एक दूसरे से होता है। और यहाँ पे एक सिरे से दूसरे सिरे की बात की जा रही है, तो वन एंड टू अदर, अदर एंड लिख लो या सिर्फ अदर लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड होता है। रफ कर देता हूँ। आप ये किताब में सोल्यूशन तो शायद है कि नहीं है, होगा ही, है ना, आंसर दिए होंगे कि कौन सा आंसर होगा, बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा किसी भी बुक्स में, इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। मैंने मल्टीपल्स बुक्स पढ़ी है, जितनी भी मार्केट्स में किताबें हैं वो सभी लगभग पढ़ रखी है मैंने मोस्टली। इट हैज़ बीन और कस्टम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स, है ना। ये इट हैज़ बीन और कस्टम, ये हमारे रीति रिवाज हैं। कब से? टाइम इमेमोरियल जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सदियों से, एमिमोरियल है ना, एमिमोरियल का मतलब होता है जिसको आप याद भी नहीं कर सकते हो, अनंत काल से, बहुत सदियों से, है ना। तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, या इसके साथ फ्रॉम भी करेक्ट होता है और सिंस टाइम इमेमोरियल भी करेक्ट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं होती है। कुछ भी किताब में सिंस दिया होगा, कुछ में फ्रॉम होता है, ये जनरली दोनों ही करेक्ट होते हैं, उसमें गलती नहीं होती। इसमें क्या गलती है? ये हमारे कस्टम्स हैं सदियों से, है ना। टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज, उनके प्रति विनम्र होने के, हु कम, जो आते हैं, टू आवर डोर्स, आवर डोर्स नहीं होगा, आवर डोर, हमारे दरवाजे, है ना, डोर्स। ये अननेसेसरी सिंग प्लूरल लिख दिया है, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे प्लूरल लगाने की। नेक्स्ट, शी डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। यस्टरडे यूज़ किया है, मैंने रूल बताया है, यस्टरडे के साथ पास्ट, सिंपल पास्ट यूज़ किया जाएगा, यह सही है, यानी सी पार्ट तो सही है। नो व्हाट ये भी सही है, फर्स्ट में गलती है, ध्यान दीजिएगा आप। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, या फिर नेवर हो, सेल्डम हो, या कोई और ऐसे वर्ड होते हैं, है ना। ये नेगेटिव एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है। जहाँ पे ये यूज़ किया जाएंगे वहाँ पे नॉट का यूज़, या किसी दूसरे, इनके अलावा कोई दूसरे उसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे होगा सी डज़ नॉट नो लिखोगे आप, हार्डली हटा दोगे, क्योंकि नॉट तो ऑलरेडी लग गया है, तो हार्डली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? शी डज़ नॉट नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, उसको नहीं पता है कल क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, इन माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में, अ पेंसिल इज़ ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। अब मैंने बताया था प्रेफर के साथ हम मोर या मोस्ट यूज नहीं करते हैं, अभी पहले ही करवाया था आपको, कहीं ना कहीं इधर करवाया था। ये रहा, नहीं यहाँ पे मोर प्रेफरेबल, यहाँ पे भी तो वही गलती है, तो ये आपका टिक कर देता हूँ, ये हो ही गया है ऐसे कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 23, द सेल्समैन ट्राई टू मिसलीड मी, सेल्समैन ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मिसलीड का मतलब होता है भटकाना, धोखा देना। विद अ टॉक ऑफ अमेजिंग सेविंग्स ऑन हीटिंग बिल्स, with a talk of amazing savings on heating bills, नो एरर है,
कोई एरर नहीं। पास्ट की बातें कर रहा है, टू मिसलीड है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सही है। और किससे, विद अ टॉक ऑफ। अ टॉक ऑफ इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। अ टॉक ऑफ अमेजिंग सेविंग्स ऑन हीटिंग बिल, सही है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 24। ही इज़ वेल अप दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाता तो गलत हो जाता, सही है, डिस्पाइट। डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ, ख़राब हेल्थ के बावजूद भी वो ही इज़ वेल अप दिस डे, आजकल वो ठीक है। देखिए वेल अप नहीं होता दोस्तों, वेल ऑफ होता है, वेल ओ डबल एफ, वेल ऑफ, भला चंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ही रिगार्डेड हिज मैरिज एज अ मीन टू एन एंड। ही जस्ट वांटेड हिज वाइफ्स वेल्थ। स्वार्थ होता है, मीन टू एन एंड। अ मीन्स होता है दोस्तों, मीन नहीं होता है। मीन का मतलब तो माध्य होता है, वो मैथमेटिकल वर्ड है ना। मीन के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो मीन वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, वर्ब, जिसका मतलब होता है, मतलब ही होता है इसका मतलब, कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या, व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज। और एक मीन्स होता है सोर्सेज, रिसोर्सेज, मीन्स, है ना, ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मीन्स का नाउन, ये नाउन होता है। अगर नाउन के लिए, नाउन के रूप में यूज किया गया है, अब ए लगाया है तो ये नाउन ही है। अ मीन्स टू एन एंड, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे गलती है, मीन नहीं होगा, मीन्स होगा। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। और अभी तक मैंने टोटल क्वेश्चंस जो करवाए हैं 125 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो एसपी बख्शी की बुक्स में दिए हुए हैं। नियर अबाउट अभी भी 400+ क्वेश्चंस बचे होंगे, अंडरस्टूड। बने रहिए हमारे साथ और ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।